हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद संतोष। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मापन और मूल्यांकन। इनके बारे में हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे। ये आपके रीड पॉइंट ऑफ व्यू से, सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएड एमएड सब जगह आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी आती है या जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक आते हैं उसमें मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अपना कोविड-19 से ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। यस, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। आज हम इस क्लास में मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मापन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन के बारे में, जिसको बोलते हैं मूल्यांकन। और फिर उसी में हम पढ़ेंगे उन दोनों के डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने डिटेल में इसलिए बनाया ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। अगर हम स्कूल लेवल पे देखें, हम जब पढ़ते थे तो हमारे क्या मार्क्स के रूप में हमारी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर दिया जाता था, या मार्क्स देख के हमें बता दिया जाता था ये बच्चा इंटेलिजेंट है या ये कमज़ोर है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए या बच्चे के अगर ओवरऑल आपको दिखाना है कि बच्चा कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसमें मापन के साथ साथ उसका मूल्यांकन भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके हर एस्पेक्ट्स का मूल्यांकन किया जाता है। तो मापन क्या होता है वो हम देखते हैं। मेजरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमरल्स टू इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एसेट्रा। किसी भी इवेंट को, या मान लो क्लास में आपने कोई टेस्ट कंडक्ट किया, उसमें अगर आप किसी बच्चे को नंबर दे रहे हो या ग्रेड दे रहे हो, एक तरह से न्यूमरिकल फॉर्म में अगर किसी बच्चे को आप डिफाइन कर रहे हो उसका रिजल्ट, तो उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट, मापन। जैसे और कुछ रूल्स भी होते हैं उसके, जैसे आपने देखा होगा स्कूल आप पढ़ाओगे तब, या स्कूल टाइम में भी 90 से ऊपर जिसके आते हैं तो हम उनको बोलते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। 90 से थोड़ा कम आता है तो बोलते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, वेरी गुड है, एवरेज है, डल है। इस तरह से हम बच्चों को डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे हम बच्चों को अगर नंबरिंग दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मापन। इसके एक डेफिनेशन है, टेलर ने डिफाइन की है, मेजरमेंट एज असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। किसी रूल्स के हिसाब से अगर बच्चों को नंबरिंग कर दी जाती है तो हम उसको बोलते हैं मेजरमेंट। आगे देखिए, मेजरमेंट क्या होता है। इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट नंबर्स आर असाइंड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम किसी को नंबर्स असाइन कर देते हैं तो वो मेजरमेंट कहलाता है, मापन कहलाता है। ए नंबर इज ए काइंड ऑफ न्यूमरल विच इज असाइंड सम क्वांटिटेटिव मीनिंग। उसमें कुछ क्वांटिटीज मीनिंग डिफाइन करता है। कहने का मतलब, मापन का मतलब क्या है, जिसके अंदर आप अगर नंबर से किसी को डिफाइन कर देते हो, किसी बच्चे का रिजल्ट बता देते हो नंबरिंग के सिर्फ माध्यम से, तो वो मेजरमेंट कहलाता है। इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट असाइन नंबर टू हिज ओन चॉइस। अपनी मर्जी से आप नंबर नहीं दे सकते हो, आपको कुछ रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही नंबर देने होते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्लास में टेस्ट किया और उसके हिसाब से आपने बच्चों को डिफाइन कर दिया, ये इनके A+ हैं, इनके 90 से ऊपर है, इनके 80 से ऊपर है, इनके 50 से ऊपर है। इस तरह से बच्चों को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कुछ रूल्स के हिसाब से नंबर देके, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। Measurement is always concerned with certain attribute or variables or feature of an object. It is these attributes or features of the object which are measured and not the object itself. आप बच्चे को मेजर नहीं कर रहे हो, आप बच्चे के रिजल्ट को मेजर कर रहे हो, ये कहने का मतलब है इसका। फॉर एग्जाम्पल, वन वुड मेजर द एप्टीट्यूड, बच्चे के इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड को आप मेजर कर रहे हो, बच्चे को खुद को मेजर नहीं कर रहे हो। बच्चे ने कोई टेस्ट दिया, आपने कोई इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया, या आपने क्लास में कोई डिक्टेशन का टेस्ट लिया, फिर आप बच्चे को ग्रेड देके उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो उसको क्या क्षमताओं को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, उसकी इंटेलिजेंस को, कितना बुद्धिमान है, कितना कमज़ोर है, वो डिफाइन कर रहे हो। पर्सन को आप नहीं कर रहे हो कि ये पर्सन कैसा है। मापन में ये ज़रूर ध्यान रखना आप। आगे देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट न्यूमरल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज ऑफ द एट्रीब्यूट। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर्स को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, मेजरमेंट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन। इसमें क्वांटिटी से आप डिफाइन कर सकते हो। आप अगर मान लो किसी बच्चे का वेट, हाइट नाप रहे हो तो भी वो नंबर फॉर्म में, इसका मतलब क्या, वो मेजरमेंट ही कहलाता है। आप अगर बच्चे को कोई टेस्ट लेके उसके नंबरिंग दे रहे हो, वो भी मेजरमेंट में ही आता है। क्वांटिफिकेशन इंडिकेट्स हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट।
अब आप नंबरिंग क्यों देते हो? आप नंबरिंग इसलिए दे सकते हो कि वो बच्चा, मैंने अभी बताया ना, कितना बुद्धिमान है, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से आप उसको डिफाइन कर सकते हो उस बच्चे को। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कर देते हैं। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कंपटीशन एग्जाम देते हो उनमें भी डेफिनेशन आती है, और अगर आप जैसे एकेडमिक एग्जाम देते हो बीएड एमएड, उसमें भी ये आती है इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफर्ड, मेजरमेंट मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, and this in turn means taking advantage of the many benefits that operate with numbers and mathematical thinking provide। जेपी गिलफर्ड ने क्या बोला है? मेजरमेंट का मतलब है डेटा को डिस्क्राइब करना नंबर में। इसका मतलब क्या है कि आप नंबरिंग अगर किसी बच्चे को आप दे रहे हो तो उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप ये ऑपरेट कर सकते हो कि आपकी मैथमेटिकल थिंकिंग क्या है और आप किस तरह से बच्चे को नंबर प्रोवाइड कर सकते हो ऑन ए सर्टेन क्राइटेरिया। देखो इसमें लिखा है, इट मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ the many benefits that operate with numbers and mathematical thinking provide। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है इसकी कैम्पबेल की डेफिनेशन है, मेजरमेंट इज असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स इज कॉल्ड मेजरमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और यही मेजरमेंट को अच्छे से डिफाइन करती है कि मेजरमेंट क्या है? असाइनमेंट ऑफ नंबर्स। जिस भी टेस्ट में अगर हम नंबरिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हमने मापन किया है, मेजरमेंट किया है उस चीज़ का, इवेंट्स का अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स के हिसाब से। तो ये आपकी मेजरमेंट की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी। इसके साथ ही मेजरमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। मापन क्या होता है? सिंपल अगर हम भाषा में बोले तो मापन का मतलब होता है किसी बच्चे को अगर हम कोई नंबरिंग के हिसाब से बच्चे को डिफाइन कर देते हैं या कैटेगराइज कर देते हैं, उसका मतलब होता है मापन। जो स्कूल टाइम में हम बच्चों को अगर नंबरिंग देते हैं कोई टेस्ट के हिसाब से, या हम भी ऐसे ही थे, हमारे टाइम में भी स्कूल के टाइम में बच्चों को हमें भी ऐसे नंबरिंग देके डिफाइन कर दिया जाता है, ये एवरेज है, ये वेरी गुड है, उसको बोलते हैं मापन। लेकिन मापन क्या होता है? सिर्फ टेस्ट लेके आप बच्चे को दे सकते हो, लेकिन मूल्यांकन के अंदर क्या आता है? ओवरऑल आता है। ओवरऑल पर्सनैलिटी का हम टेस्ट लेते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक मेजरमेंट के बारे में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।